लखनऊ रविवार को पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में लखनऊ की सड़कों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुबह 9:20 पर जब सीएम आवास से यात्रा शुरू हुई तो पूरा माहौल वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों पर बड़ा प्रहार किया। देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा। लखनऊ की सड़कों पर जब सुबह सूरज की किरणें बिखरी तो उसके साथ ही बिखरा देशभक्ति का वो अनूठा रंग जिसने हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रविवार की सुबह ठीक 9:20 पर हर घर तिरंगा अभियान का शंखनाद हुआ। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। मंच से जनता को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री खुद इस यात्रा की अगुवाई करने सड़क पर उतरे। सीएम ने साफ कहा कि तिरंगा हमारे वीर सपूतों और अमर शहीदों के बलिदान का प्रतीक है और हर नागरिक को 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। महज 30 मिनट के भीतर इस यात्रा ने मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक का 2 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब दिखी जब स्कूली बच्चे हाथों में 101 फीट लंबा विशाल तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर आम जनता और युवाओं समेत 30,000 से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। तिरंगा यात्रा के बाद सीएम योगी काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे और यहां सीएम योगी ने ब्रिटिश हुकूमत और इतिहासकारों को आड़े हाथों लिया। जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है। और यह पाप आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली उनके द्वारा लगातार उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। सीएम ने साफ कहा कि काकोरी कांड कोई डकैती नहीं बल्कि आजादी की एक महाक्रांति थी जिसे अंग्रेजों ने डकैती का नाम दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है।
साफ है कि योगी सरकार इस अभियान के जरिए न सिर्फ देश के नायकों को नमन कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में भटके युवाओं को राष्ट्रवाद का असली पाठ भी पढ़ा रही है। टीम न्यूज स्टेट।